भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग आईपीएल एक हफ्ते के लिए स्थगित। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों की सुरक्षा को देखते हुए लिया फैसला। भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात पर रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस के साथ की बैठक। करीब 2 घंटे तक चली बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक में बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी, आईबी चीफ और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक। तैयारियों का लिया जायजा। पाकिस्तान की ओर से अघोषित युद्ध पर लगातार नजर रख रहे प्रधानमंत्री मोदी पूरी रात पल पल की खबर लेते नजर आए पीएम। रक्षा मंत्री, एनएसए और सीडीएस ने दी जानकारी। पीएम ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। पाकिस्तान ने कल रात भारत के कई शहरों पर किया हमला। सेना ने दिया करारा जवाब और जवाबी कार्रवाई पर भारतीय सेना का बयान। पाकिस्तान ने ड्रोन और दूसरे हथियारों से किया हमला। भारतीय सेना ने कहा, पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को प्रभावी तरीके से किया गया नाकाम। सेना ने बॉर्डर पर पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन का भी करारा जवाब दिया। भारतीय सेना बोली, देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। हर नापाक हमले का दिया करारा जवाब। भारत ने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन हमलों को नाकाम किया। बीती रात पाकिस्तान ने उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नागरकोटा और पठानकोट में ड्रोन से हमला किया। वायुसेना बोली, पाकिस्तान के हमलों के खिलाफ देश का रक्षा कवच बना एयर डिफेंस सिस्टम। पिचोरा, सामर, अवाकस और एडी गन का हुआ इस्तेमाल। हमने हर हमले का संयम और समझदारी से दिया संतुलित जवाब। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार और सेना को दी बधाई। बोले, पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए चलाया ऑपरेशन सिंदूर ने बढ़ाया देश का स्वाभिमान और मनोबल। भोपाल हवाई अड्डे पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। हर संदिग्ध की कड़ाई से की जा रही है जांच। भारत पाकिस्तान में फायरिंग पर बोली महबूबा मुफ्ती, पीएम मोदी को शहबाज शरीफ से फोन पर करनी चाहिए बात। सेना की कार्रवाई से नहीं होगा समाधान। सीमा पार से तस्करी रोकने के लिए पंजाब सरकार ने पाकिस्तान बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने का फैसला किया। हाईटेक सिस्टम से निगरानी की तैयारी। मौजूदा हालात को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने बढ़ाई सेना प्रमुख की शक्ति। सेना की मदद के लिए टेरिटोरियल आर्मी के लोगों को नियुक्त करने का दिया अधिकार। चंडीगढ़ में बजा हवाई हमले की चेतावनी का सायरन। लोगों को घरों में ही रहने और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई। मोहाली में भी लोगों को किया गया अलर्ट। बीजेपी का दावा, भारतीय सेना की कार्रवाई में जैश सरगना अजहर मसूद का भाई आतंकी राउफ अजहर ढेर। कंधार विमान अपहरण, पठानकोट आतंकी हमले और संसद पर हमले का था मास्टरमाइंड। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में की गई विशेष पूजा। भारतीय सैनिकों की सफलता और प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र के लिए की गई प्रार्थना।
सूरत के दक्षिण मुखी शनि हनुमान मंदिर में शुरू हुआ मां बगलामुखी का यज्ञ। भारतीय सैनिकों को शक्ति देने और पाकिस्तान पर भारत की जीत के लिए प्रार्थना की। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में भारतीय सेना के लिए की गई विशेष पूजा अर्चना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी लोगों ने भारतीय सेना के लिए की विशेष प्रार्थना। पाकिस्तान के खिलाफ देश की जीत और सैनिकों की सलामती के लिए मस्जिदों में मांगी गई दुआ। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की अगुवाई में पढ़ी गई विशेष नमाज। जम्मू में बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ करने वालों की कोशिश को नाकाम किया। 7 आतंकियों को ढेर किया। पाक पोस्ट ढांढर को पहुंचाया भारी नुकसान। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर अब हवाई यातायात पर दे रहा है दिखाई। अब पटना एयरपोर्ट पर भी कई उड़ानों को रद्द किया गया। सुरक्षा के कड़े चाक चौबंद। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने जिलों के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। एससीओसी में गृह राज्य मंत्री, मुख्य सचिव के साथ अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच श्रीनगर के स्कूल के लिए लिया गया फैसला। कुछ दिनों तक श्रीनगर में स्कूल रहेंगे बंद। चंडीगढ़ में एयर रेड अलर्ट मोड के बाद सूनी पड़ी सुकना लेक, पानी में खड़े रहे नाव।